अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ रोज़ाना चैनल पुणे में आपका इस्तकबाल है। मदरसा जामिअतुस सालिहात और फ़िदाए मिल्लत इंग्लिश स्कूल कोंडवा पुणे में बड़ी उत्साह के साथ 77वां जश्न आज़ादी मनाया गया। स्कूल के चेयरमैन कारी इदरीस और कोंडवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष सोनोने के हाथों तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर स्कूल के स्टूडेंट्स ने तराना, गीत, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में स्पीच और फ्रीडम फाइटर बनकर उनके डायलॉग्स का खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। समझता हूँ कि कारी साहब ने इतने अच्छे स्कूल में मुझे बुलाया। फ़िदाए मिल्लत स्कूल जो मदरसा स्कूल है, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे सस्ती इंग्लिश स्कूल हम चलाते हैं। ये बहुत गर्व की बात है और कोंडवा वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि जो कैरेक्टर सबने यहाँ पे पेश किए हैं, तो अनेकता में एकता जो दिखता है वो यहाँ पे दिखता है, कोंडवा में दिखता है। और मैं सभी बच्चों को, सभी प्यारे बच्चों को आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहता हूँ। 77 इंडिपेंडेंस डे है और ऐसे खुल मिल के सब इसमें दूध में जैसे चक्कर मिलते हैं वैसे कोंडवा में सब लोग मिले हैं। और मुझे यहाँ के काम करने वाले दूसरा मेरा मौका है आने के लिए, तो मुझे यहाँ बुला के कारी साहब, शोएब भाई, दिलशाद अंसारी, इन्होंने मौका दिया झंडा वंदन करने का। इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मंजिले हक व सदाकत में जो काम आते हैं, मंजिले हक व सदाकत में जो काम आते हैं, ऐसे लोगों के ही तारीख में नाम आते हैं। ऐसे लोगों के ही तारीख में नाम आते हैं। हमारी तारीख मुल्क की हमारे खुसूसी तौर पर मुसलमानों से और उलमाए किराम से भरी हुई है, लेकिन मुल्क को आज़ाद करने में इस मुल्क के अंदर तमाम ही हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी कुर्बानी का बलिदान दिया है, कुर्बानी पेश की है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस। उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये झांसी की रानी, अभी हम लोग इनके सबके किरदार और सबकी फोटो और सभी को हम सुन रहे थे। झांसी की रानी को भी देखा हमने, मोहनदास करमचंद गांधी जी को भी देखा और भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इसी तरह अशफाकुल्ला खान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हैदर शेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद और बहादुर शाह जफर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हजरत मोहानी, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान, ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मुल्क में आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मदरसों को नाम रखते हैं और उनको तरह तरह से बदनाम करने की साजिशें करते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मदरसे जिनको आज लोग बुरी नज़र से देखना चाहते हैं, उनकी स्थापना अंग्रेजों को भगाने के लिए की गई थी और अंग्रेजों को भगाने में मदरसों ने अहम रोल अदा किया है। और आप देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद वो मदरसों की ही देन है। मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामी शरीफ, आज़ादी के लिए गीत और अशार मुसलमानों के लिखने, मुसलमानों ने लिखे हैं। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये जो हम मस्जिदें देख रहे हैं, इन मस्जिदों के अंदर बैठकर ही अंग्रेजों को भगाने की प्लानिंग की जाती थी। और हिंदुस्तान में एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ पर मुसलमानों का खून न लगा हो। हम और आप बहुत सारे उलमाए किराम के नाम सुनते हैं, जिनमें एक बहुत ही अहम नाम मौलाना फजल खैराबादी का है। मौलाना फजल खैराबादी ने फतवा जिहाद दिया और जब फतवा जिहाद दिया तो देखते ही देखते बर्रे सगीर में आग की तरह से ये बात फैल गई। और जब अंग्रेजों को पता लगा, उन्होंने मुखबरी करके उनको नजरबंद कर दिया और उसके बाद इनके ऊपर
दहशत गर्दी का मुकदमा लगा दिया और उसके बाद उनको काले पानी भेज दिया गया, जहां पर हर वक्त सर के ऊपर सूरज रहता था, जहां की पानी के अंदर सांप किससे ज्यादा जहरीला पानी इनको पीने के लिए मिलता था, वहां पर ऐसी सजाएं इनको दी जाती थी। बड़ी सख्त सजा झेल रहे थे। एक मर्तबा जब जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया गया तो गवाह ने इसलिए इनका जुस्सा देखकर, इनकी हैसियत को देखकर, इनके लिबास को देखकर और इनकी पर्सनैलिटी को देखकर उसने अपने आप से अपनी गवाही को वापस ले लिया और यूं कहा, मैं इनको नहीं पहचानता हूं, मैं इनको नहीं पहचानता हूं। जज ने इनको बुलाकर कान में कहा कि सिर्फ आप ये कह दो कि मैंने जो ये फतवा दिया है जिहाद का, ये मेरी भूल थी, ये मेरी भूल थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी भूल नहीं थी, मैंने तुम्हें जानबूझकर दिया था और मैं इससे कभी नहीं बदल सकता, ये थी कुर्बानी। और जब इनकी जमानत मंजूर हुई तो इनके फर्जंद इनको लेने के लिए जब पहुंचे तो बहुत सारे लोग वहां पर जमा थे। देखा कि उनका जनाजा रखा हुआ था। ये हमारे उलमाए किराम की कुर्बानी थी, जिन्होंने सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर अपने आप को मुल्क को आजाद करने में झूठ दिया था। इसी को किसी ने कहा है कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये आज हमारा मदरसा जामिअतुस सालिहात के ज़ेरे निगरानी जाम फिदाए मिल्लत इंग्लिश स्कूल के ये तमाम बच्चे और ये तमाम हमारे आए हुए मेहमान यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं इन सभी का आज के इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।